एक व्यक्ति ने दो साइकिलें 3,000 रुपए प्रत्येक में खरीदी। दोनों को 3,000 में खरीदा, यानी दोनों का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है। कॉस्ट प्राइस बराबर है, एक को 15% लाभ और दूसरे को 5% की हानि पर बेचा। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। भाई 15% लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपए की वस्तु को 115 रुपए में बेचा। 5% की हानि, यानी 100 रुपए की वस्तु को 95 में बेचा। अब यहां पर मैंने रेशो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन को जो है 100 के ऊपर लेकर चला, क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर दिया था। दोनों को मैंने 100 मानकर क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, अब दोनों वस्तुओं का कुल मिलाकर क्रय मूल्य कितना बना, 200 रुपए। और दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5 और 5 10, 9 10 और 11 हासिल 1 कितना 2, कितना बना मेरे भाई, 210। दोनों वस्तुओं को 200 में खरीदा, 210 में बेच दिया, 10 रुपए का फायदा। 200 रुपए के ऊपर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 100/2, यानी कुल मिलाकर 5% का लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 25% लाभ और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा गया। कुल लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इस बार सेलिंग प्राइस हमें बराबर दिया है, विक्रय मूल्य हमें बराबर दिया है। जब विक्रय मूल्य बराबर दिया हो तो आप रेशो मेथड से क्वेश्चन को करना। 25% का लाभ, 4 रुपए की वस्तु को 5 रुपए में बेचा। 25% की हानि, 4 रुपए की वस्तु को 3 में बेचा। लेकिन सेलिंग प्राइस तो बराबर दिया है। सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए 5 को 3 से और 3 को 5 से, तो यहां 4 को भी 3 से और यहां 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहली वस्तु को 12 में खरीदा और 15 में बेच दिया। दूसरी वस्तु को 20 में खरीदा और 15 में बेच दिया। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर, यानी 32 रुपए में दोनों को खरीदा और बेचा कितने में, 30 रुपए में। तो 2 रुपए का लॉस हो गया। 32 रुपए के ऊपर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। यहां 2 से 32 कितने पर जाएगा, 16 पर, 1/16, यानी कि 6.25% की हानि, 6.25% का लॉस हमारा आंसर होगा।